जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी और फिर आपकी जिंदगी में सारी बातें, सारी घटनाएं बस कृष्णा की मर्जी से होना शुरू हो जाएगा। और जहाँ कृष्णा की मर्जी होती है वहाँ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। इस बात पर अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का ये संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा आज अपने भक्तों को कौन सा संदेश देते हैं। तो अगर आप भी आज का संदेश सुनना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपके सामने जो दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं ये आशा करती हूँ कि आपने एक नंबर चुन लिया है। तो चलिए, जिन्होंने 99 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं जानते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे लम्हे की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। लम्हे की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ ख्वाहिशें पूरी तो कुछ ख्वाहिशें अधूरी है जिंदगी। इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी, इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। अरे पत्थर तो इसीलिए पूछते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक अब इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक अब इंसान नहीं मिलता। चाहने से हर चीज तेरी नहीं होती, हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। अरमान तो बहुत है तेरे इस जिंदगी में, मगर वक्त खराब होता है तो कभी किस्मत अच्छी नहीं होती। अरे इतना आसान नहीं होता भगवान को पाना, इतना आसान नहीं होता तेरे इस कृष्णा को पाना। उसके लिए भक्त के पास उतना विश्वास भी होना जरूरी होता है। लोग तो यूं ही मुझे कहते हैं कि मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, लेकिन मैं तो उनकी भी सुनता हूँ जो बोल नहीं पाते। अरे इतना आसान नहीं है मुझे पढ़ना, क्योंकि लफ्जों की नहीं जज्बातों की किताब हूँ मैं। मेरे सामने आकर तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो तुझे अच्छे से जानता हूँ। लेकिन उसके लिए तेरे कर्म भी तो अच्छे होने चाहिए। लोगों का क्या, एक तरफ बुरे कर्म करते हैं और दूसरी तरफ मुझसे आशाएं रखते हैं कि मैं उन्हें सब कुछ अच्छा ही दूं। लेकिन सब कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छा करना भी तो पड़ता है। सब हिसाब कर्मों का होता है, यही लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान रखना। जो तुझे चाहिए वो तो तुझे मिलकर ही रहेगा, लेकिन जो तेरे नसीब में नहीं होता वो भी तुझे मिल जाएगा अगर तेरे कर्म अच्छे होते हैं, तेरा मुझ पर भरोसा होता है और तू उस चीज को पाने के लिए मेहनत करता है। जिसके पास ये तीनों चीजें होती हैं उसे तो वो भी मिल जाता है जो नसीब में नहीं होता है। इसीलिए बार बार मैं हर एक को कहता हूँ, हर एक भक्त को कहता हूँ कि हर वक्त अपने कर्मों पर ध्यान देना। अरे मैं तो तेरे ही मन में वास करता हूँ, लेकिन तू है कि मुझे बाहर जाकर ढूंढता है। मैं तो सदा ही तेरे साथ चलता हूँ, इसीलिए ना ढूंढ मुझे मंदिर और मस्जिद में, ना ढूंढ मुझे मंदिर और मस्जिद में। मैं तो तेरे अंदर आत्मा में रहता हूँ। मैं वहाँ नहीं जहाँ तू पूजा करता है, मैं तो वहाँ भी होता हूँ जहाँ तू गुनाह करता है। इसीलिए अगर तू मुझे पाना चाहता है तो बस कर्म अच्छे कर और पूरे दिल से मुझ पर भरोसा रख, फिर मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं तो तेरे अंतर आत्मा में मिल जाऊंगा, मैं तो तेरे अच्छे कर्मों में मिल जाऊंगा और तुझसे बस एक ही बात कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 77 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं।
भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे तेरा दर्द सबको ना बताया कर, क्योंकि मरहम एक आधे घर में होता है लेकिन नमक घर घर में होता है। मरहम एक आधे घर में होता है लेकिन नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत बगैर, तेरा साया भी तो तुझे धूप में जाकर ही मिलता है। आईना कब किसको सच बता पाता है, जब देखते हो दाया तो बाया नजर आता है। इसीलिए ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। इसीलिए जिंदगी से शिकायतें करना छोड़ दे, जिंदगी से बस हर वक्त खुशियों को मांगना छोड़ दे, क्योंकि जिंदगी ने तुझे पहले से ही खुशियां दी है, लेकिन तू है कि वो देखता ही नहीं है। अरे जो तेरे पास है उसमें भी खुशी होती है, लेकिन तू बस वही ढूंढता है जो तेरे पास नहीं है, और इसीलिए तेरी इच्छाएं बढ़ती ही रहती है, और जब तक तेरी इच्छाएं खत्म नहीं होती तब तक तू खुशी को पा नहीं सकता। इसीलिए तेरे पास जो है उसका शुक्रगुजार कर। ये जिंदगी है, इस जिंदगी के हर एक पल को खुशी से जीना सीख। वहम होता है तुझे कि सारा बाग तेरा है, तूफान आने के बाद तुझे पता चलता है कि सूखे पत्तों पर भी हक केवल हवा का है। धीरे धीरे ये बातें अब तू समझ ले कि तू इस दुनिया में आया है तो इस कृष्णा की वजह से आया है, और इस दुनिया में आकर भी अगर तू कृष्णा का नाम नहीं लेता तो तेरा ये जीवन व्यर्थ है। इसीलिए इतनी सुंदर जिंदगी मिली है तो इस जिंदगी में कृष्णा की भक्ति कर, कृष्णा से जुड़ने का प्रयास कर, क्योंकि तुझे कृष्णा ने ये जन्म दिया है और एक दिन तुझे कृष्णा के ही पास वापस आना है। लेकिन जिंदगी और मृत्यु के इस दौर में तुझे अच्छे कर्म भी करने हैं। किसी की सहायता करते समय कभी ये मत सोचना कि भविष्य में वो तेरे काम आएगा। बस सहायता करके तू भूल जा, क्योंकि यही आशा तेरे भविष्य में तेरे दुख का कारण बन जाता है। तू जो भी करता है उसे ये परमात्मा देख रहा है, तेरा ये कृष्णा देख रहा है। इसीलिए तेरे अच्छे काम का फल तुझे अवश्य मिलेगा। तुझे किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं, तुझे किसी से अपेक्षाएं रखने की जरूरत नहीं। ना किसी को कुछ जताना, ना ही किसी को कुछ बताना। बस इतना विश्वास रखना कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए तुझे भेजा तो निश्चित है कि जब तुझे आवश्यकता होगी तो ये ईश्वर, तब ये तेरा कान्हा किसी न किसी को अवश्य तेरे लिए भेज ही देगा। इसीलिए नेकी कर दरिया में डाल, इसी प्रकार तुझे तेरी जिंदगी जीनी है। जरूरी नहीं कि बुरे काम करके ही दुख मिलता है, कई बार अच्छे होने की भी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अच्छा काम करेगा ही नहीं। अरे सामने वाला क्या करता है ये सोचने की जरूरत तुझे नहीं है, उसे कैसे बर्ताव करना है ये बताने की जरूरत तुझे नहीं है। तू बस तेरे कर्म कर, तेरे कर्म का हिसाब भी होगा और उसके भी कर्म का हिसाब अवश्य होगा। तू बस एक बात याद रखना कि जो तेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं उन लोगों जैसा तुझे कभी भी नहीं बनना है। इतनी भी बात अगर तू समझ लेता है तो मान ले तेरी ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बन जाती है और तेरी ये जिंदगी कृष्णा के नाम हो जाती है। और जिसकी जिंदगी कृष्णा के नाम होती है उसकी जिंदगी तो अपने आप ही सुनहरी हो जाती है। और ऐसे भक्त के साथ ये कृष्णा सदा ही रहता है, ऐसे भक्त के साथ ये कृष्णा सदा ही रहता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा का बड़ा ही अनमोल आज का संदेश था कि चाहे हमारे साथ जो कोई बुरा करे या अच्छा करे,
हमें बस अच्छा ही करना है, किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ सुनाने की जरूरत नहीं, बस सब कुछ कृष्णा पे छोड़ देना है और आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।